Hello friends, welcome to our channel Advocate Club. So, today I am going to show you how to solve the 2017 pre-question paper of JMFC. जैसे कि हम सबने स्टार्ट किया है, दो पार्ट देख चुके हैं हम 2017 के JMFC के क्वेश्चन पेपर के, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन ईच टाइम पे डिस्कस किए थे। आज हमारा थर्ड सेशन होने वाला है, जिसमें हम 10 क्वेश्चन डील करने वाले हैं, जो रहने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22 टू क्वेश्चन नंबर 30। तो टाइम खराब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। प्लीज हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर करना ना भूले। So our first question is question number 21. Under the Code of Criminal Procedure, service of summons can be made on any person other than a witness. The correct answer is as per MPSC 4, none of the above. बट अगर हम लोग देखते हैं सेक्शन 65 ऑफ सीआरपीसी का, तो उसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिकली बाय अफिक्सिंग अ कॉपी और सब्स्टिट्यूटेड समन्स, दैट इज अफिक्सिंग कॉपी ऑफ द ऑन द हाउस, दैट इज सब्स्टिट्यूटेड समन्स अंडर सेक्शन 65 ऑफ सीआरपीसी। बट एमपीएससी की वेबसाइट में जो आंसर की दे रखी है, दैट इज आंसर नंबर 4, दैट इज इसलिए आंसर नंबर 4 ही हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22. द कंपाउंडिंग ऑफ offense under section 320 of CRPC before framing of charge shall have the effect of. The correct answer is answer number 4 and acquittal. तो क्या होता है? acquittal का इफेक्ट होता है अगर कोई भी चार्ज का होता है, फ्रेम हो जाता है, उसके बाद वो पर्सन का ऑफेंस कंपाउंड होता है। तो सेक्शन 320 सब क्लॉज 8 बोलता है सीआरपीसी का, द कंपोजिशन ऑफ एन ऑफेंस under this section shall have the effect of an acquittal of the accused with whom the offense has been compounded. Therefore, the correct answer is 4. Next question. Question number 23. For the purpose of period of limitation under section 468 of CRPC, the period of limitation in relation to the offenses which are tried together shall be determined with relevance to. The correct answer is 3. A and 2 both relevance to the offense which is punishable with the more severe punishment and the offense which has the most severe punishment. Both are the correct answer. So correct answer is answer number 3. But the explanation to question 33 is under section 468 subclause 3 of the CRPC, for the purpose of exactly this section, the period of limitation in relation to the offense which may be tried together shall be determined with reference to the offense which the punishment या punishable with the more severe punishment or as the case may be the most severe punishment. Therefore more and most जो है दोनों भी वर्डिंग आ चुकी है हमारे सेक्शन 468 के सब क्लॉज 3 में, इसलिए द करेक्ट आंसर होगा हमारा answer option number 3, that is the 1 and 2 both. Next question number 24. Section 129 of Indian Evidence Act states that no one shall be compelled to disclose to the court any confidential communication which has taken place between husband, wife, company, client, legal profession, doctor and patient. So 24 का करेक्ट आंसर है जो है वो है थर्ड ऑप्शन, लीगल प्रोफेशनल एडवाइजर एंड हिज क्लाइंट। हमारे एविडेंस एक्ट में ये सभी के ऑप्शन दे रखे हैं। सभी में कैसे कैसे है, हस्बैंड एंड वाइफ का भी डिस्क्लोज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, डॉक्टर पेशेंट, ये सब। लेकिन स्पेसिफिकली सेक्शन 129 जो है एविडेंस एक्ट का, वो डील करता है हमारा लीगल प्रोफेशनल जो होते हैं या फिर एडवाइजर, उनके क्लाइंट के साथ जो डिस्कशन होते हैं, कम्युनिकेशन होता है, वो कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन आप कोर्ट के सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इससे डील करता है। इसलिए द करेक्ट आंसर इज 3. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 जो डील करता है अंडर सेक्शन 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अगेन इंडियन एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन बना है फ्रेंड्स 1872। कोर्ट में प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट व्हिच इट थिंक्स likely to have happened regard being had to the common course of natural events, human conduct and public and private businesses. तो सबके सब क्या है, करेक्ट है। इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो नेचुरल इवेंट भी होगा, ह्यूमन कंडक्ट भी होगा एंड पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस भी आता है इसमें सेक्शन 114 में।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 जो डील करता है द पीरियड ऑफ 30 ईयर एज कंटेम्पलेट अंडर सेक्शन 90 ऑफ अगेन एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन बना है 90 एविडेंस एक्ट 1872 to be computed from the date of execution of the document up to the time. तो जो हमारा क्वेश्चन है 26 का करेक्ट आंसर होता है when the document is tender in evidence in any proceeding. जब क्या होता है डॉक्यूमेंट टेंडर किए जाते हैं तब से क्या होगा ये प्रोसीडिंग में। ये क्वेश्चन पहले भी बन चुका है फ्रेंड सेक्शन 90 का पहले आया था कितने ईयर ओल्ड होना चाहिए डॉक्यूमेंट कौन से सेक्शन में होना चाहिए फिर अभी के टाइम पे आया कि डॉक्यूमेंट टेंडर इन एविडेंस कब से होना चाहिए तो जहां से टेंडर ऑफ एविडेंस होता है वहां से क्या होगा वो डॉक्यूमेंट अप टू द डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन में डेट वहां से कंसिडर किया जाएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 द डॉक्ट्रिन फॉल्स इन उनो फॉल्सेस इन ओमनिबस। तो करेक्ट आंसर है इसका 2 दैट इज नीदर अ साउंड रूल ऑफ लॉ नॉर अ रूल ऑफ प्रैक्टिस। सो हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है आंसर नंबर 2। इट्स सेल्फ जस्टिफिएबल है देयरफॉर इसको कोई नीड नहीं है डिटेल एक्सप्लेनेशन की इसलिए शॉर्ट्स में ले रही हूँ फ्रेंड्स बिकॉज सेक्शन दिया हुआ है डिटेल में ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे कुछ नीड है जहां एक्सप्लेनेशन की नीड होगी वहां हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखते चलेंगे। एंड आपको एक स्ट्रैटेजी भी पता होना चाहिए अगर आपको आंसर पता नहीं चल रहा है क्या है तो हम लोग ये देखेंगे कि हाँ जो निगेटिव आंसर है निगेटिव आंसर कम करते चलो तो आपको आंसर थोड़ा ईजी हो जाएगा सर्च करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 28। So the next question is question number 28. Hostile witness is one who gives statement against the party who call him as a witness. Specifically ये भी एविडेंस एक्ट से डील करता है। तो एविडेंस एक्ट में बताया हुआ है कि जो पार्टी क्या करता है स्टेटमेंट देता है अगेंस्ट पार्टी खुद ने जिसने कॉल किया है उसके अगेंस्ट में विटनेस क्या करता है स्टेटमेंट देता है उसको हम लोग हॉस्टाइल विटनेस बोलते हैं। एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन है अगेन। देन क्वेश्चन 29 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द हियरसे एविडेंस। अगेन क्या होता है हमारा एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन निकल के आता है तो हियरसे एविडेंस का जो है एक्सेप्शन क्या बन के आता है ये दिखाया हुआ है क्वेश्चन पूछा गया हमको तो डायरेक्ट डिक्लेरेशन इज अ एक्सेप्शन टू द हियरसे एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो आज के सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 30 डील करता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज not secondary evidence of the original. It is also again question of evidence act friends। तो सेक्शन नंबर 30 का जो क्वेश्चन बनता है हमारा सेक्शन 63 ऑफ एविडेंस एक्ट से बन जाता है। सेक्शन 63 5 ऑफ एविडेंस एक्ट से डील करता है हमारा सेक्शन क्वेश्चन 30 है सेकेंडरी एविडेंस। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। ओके जो डील करता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी एविडेंस। करेक्ट आंसर पहले तो इसका बन जाता है 2 ओरल अकाउंट of the content of the original given by the person who himself has seen it। नॉट सेकेंडरी एविडेंस देने की नीड नहीं यहाँ पर ओरिजिनल जहाँ ओरल अकाउंट है और उसने हिमसेल्फ देखा हुआ है हिमसेल्फ हैज सीन इट तो करेक्ट आंसर हमारा बन जाता है आंसर नंबर 2। सो सॉरी मैंने 3 टिक कर दिया शायद। करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 2 ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट ऑफ copy by person who has seen only copy। Why secondary evidence means and includes oral accounts of the contents of a document given by some person who has himself seen it। Just a minute। So the correct answer is question number 32। 30 का जो करेक्ट आंसर बन जाता है हमारा वो आता है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2। सो आज के लिए हम लोग यहीं पर ब्रेक करते हैं फ्रेंड्स क्योंकि हम लोग रोज के सेगमेंट में 30 जो है वो कंटिन्यू में ले रहे हैं हमारे क्वेश्चंस। कल के लेक्चर में हम देखेंगे 31 to 40। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।